स्वर्ग और नरक क्या है? अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल पैदा होते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपके ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज मिलने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मित्रों, एक बादशाह एक फकीर से मिलने गया और जिस फकीर से मिलने गया वह फकीर बहुत ही नामी फकीर था, बहुत पहुंचा हुआ फकीर था। जाकर के बादशाह उस फकीर के चरणों में झुका, लेकिन यह झुकना तो मात्र एक औपचारिकता थी। उसकी अकड़ तो बादशाहियत की अकड़ थी। जाकर उसने पूछा, यह सवाल मैंने बहुतों से पूछा है और मैंने आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। उस फकीर ने कहा, पूछो आपका सवाल क्या है? इस पर उस बादशाह ने पूछा कि मैं बूढ़ा हो चला हूँ और जीवन भर इस सवाल को लेकर के परेशान रहा। बहुत सारे पंडितों से, विद्वानों से मैंने यह प्रश्न पूछा, लेकिन कहीं से भी संतुष्ट करने वाला उत्तर न मिल सका। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर शायद आप दे दें और मुझे संतुष्टि मिल जाए। उस फकीर ने कहा, भूमिका बांधने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे अपने बात पूछो, कहना क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा कि मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊँगा या नरक में जाऊँगा। उस फकीर ने कहा, तुम अपने को बादशाह कहते हो, लेकिन तुम्हारी औकात तो एक भिखारी के लायक भी नहीं है और तुम अपने इस बादशाहियत पर जो अकड़ दिखाते हो तुम इसके योग्य भी नहीं हो। यह सुनते ही वह बादशाह तो अकड़ गया। उसने अपने म्यान से तलवार खींच ली। इतना अपमान तो आज तक किसी ने भी नहीं किया था और पल भर की देर थी उस फकीर की गर्दन धड़ से अलग हो जाती, लेकिन तभी वो फकीर हंसा और उसने कहा, यह नरक का द्वार है। उस बादशाह को बात समझ में आ गई। तत्काल उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली और उस फकीर के चरणों में झुक गया। उस फकीर ने फिर हंसते हुए कहा, यह स्वर्ग का द्वार है, और बादशाह को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। बादशाह तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि यह सवाल मैंने तमाम विद्वानों से पूछा था, तमाम लोगों से पूछा था, लेकिन किसी ने भी इस तरह का जवाब नहीं दिया। सबने शास्त्रों के अनुसार, मजहबों के अनुसार उत्तर दिए, लेकिन यह जो जवाब आपसे मिला है वह मेरे हृदय की गहराई में उतर गई है और मुझे समझ में आ गया कि स्वर्ग और नरक क्या है। ठीक यही स्थिति हम सभी मनुष्यों के भीतर है। हम सब लोग कभी स्वर्ग में तो कभी नरक में रहते हैं। जब भी हमारे भीतर क्रोध उठता है उस वक्त हम नरक में होते हैं, और जब भी हम कभी अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा विचार लाते हैं, उस वक्त हम स्वर्ग में होते हैं। और मनुष्य की संभावना है कि अगर वो चाहे तो पाताल से भी नीचे गिर सकता है, और अगर ऊंचा उठना चाहे तो वह आकाश से भी ऊंचा उठ सकता है। यह संभावना सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के भीतर पाई जाती है। वृक्ष जिंदा जरूर हैं, लेकिन उनके अंदर मुक्ति की संभावना नहीं। ये नाम मात्र को जिंदा है। अगर हम पक्षियों की बात करें तो ये भी जिंदा हैं, लेकिन उन वृक्षों से कुछ और आगे बढ़ करके। और अगर पशुओं की बात करें तो पशु वृक्षों और पक्षियों से थोड़ा और ऊंचे हैं। बहुत सारी संभावनाएं लेकर के पैदा हुआ है, और अगर वह अपनी संभावनाओं को समझ सके, अपनी संभावनाओं को उभार कर उस संभावनाओं के शिखर तक पहुंचने में कामयाब हो सके, तो वह जन्म जन्म से आवागमन के इस मुक्ति से मुक्त हो सकता है। जन्म जन्म से
भोग रहे इस दुख पीड़ा और तनाव से मुक्ति पा सकता है और उस परम परमात्मा के चरणों में जाकर सदा सदा के लिए सुखी बन करके रह सकता है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।